हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के नेक्स्ट चैप्टर में डॉक्टर वीज़ ने वो वाक़या शेयर किया जब एक सम्मोहन अवस्था के दौरान देवात्मा ने यह संदेश दिया कि आत्मा बार बार पृथ्वी पर जन्म क्यों लेती है। वे कहते हैं कि हम सबसे पहले नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, फिर सीखने के चरण से, तब जाकर हम निर्णय लेने के चरण में पहुंचते हैं। इसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं कि हम कब, कहाँ और किस कारण से पुनः आना चाहते हैं। कुछ आत्माएं वापस न आने का निर्णय लेकर विकास के किसी दूसरे चरण को चुनती हैं और वे एक आत्मा के रूप में रहती हैं। कुछ आत्माएं दूसरों से अधिक समय लेती हैं वापस लौटने से पहले। यह सभी वृद्धि और सीखना, निरंतर वृद्धि ही हमारा शरीर का एक वाहन है, तब तक जब तक कि हम यहाँ हैं। यह हमारी आत्मा और हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जो अंत तक हमारे साथ रहते हैं। मैं यह आवाज़ या उसका तरीका नहीं पहचान पाया। एक नई देवात्मा बोल रही थी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बोल रही थी। मैं इन आध्यात्मिक क्षेत्रों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। क्या भौतिक अवस्था में कुछ भी सीखने की गति ज़्यादा होती है? क्या यही कारण है कि लोग आध्यात्मिक अवस्था में हमेशा के लिए रुकना नहीं चाहते? नहीं, आध्यात्मिक अवस्था में कुछ भी सीखने की गति ज़्यादा तेज होती है, भौतिक अवस्था से बहुत ज़्यादा तेज। किंतु हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हम चुनते हैं। यदि हम कार्य करने के लिए किसी रिश्ते के माध्यम से वापस आना चाहते हैं तो हम वापस आते हैं। यदि हमारा कार्य खत्म हो जाता है तो हम इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। आध्यात्मिक रूप में आप कभी भी भौतिक अवस्था में रह रहे लोगों से संपर्क साध सकते हैं, परंतु तभी जब कभी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो, अगर आपको कुछ बताना हो जो कि उनके लिए जानना अत्यावश्यक हो। तुम संपर्क कैसे बनाती हो? तुम्हारे संदेश किस तरह से आते हैं? मैंने पूछा। कैथरीन के जवाब से मुझे हैरत हुई। उसकी आवाज़ तेज़ और दृढ़ थी। कभी कभी आप उस व्यक्ति के सामने उपस्थित हो सकते हैं और वैसे ही दिख सकते हैं जैसे आप उस समय दिखते थे जब आप यहाँ थे। बाकी समय आप केवल मानसिक संबंध बनाते हैं। कभी कभी संदेश गुप्त अर्थ वाले होते हैं, पर अधिकांश समय वह व्यक्ति जानता है कि ये संदेश किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। यह केवल मस्तिष्क से मस्तिष्क का संबंध है जो कि वे समझ जाते हैं। मैंने कैथरीन से बात की। अभी जो भी जानकारी तुम्हें है, तुम यह सूचना, यह ज्ञान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह तुम्हें भौतिक एवं जागृत अवस्था में क्यों ज्ञात नहीं होता? वो कहती है, मैं सोचती हूँ कि वह मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं उसे समझने के लायक नहीं हूँ। तो फिर शायद तुम्हें उसे समझने का तरीका बता सकता हूँ जिससे कि तुम्हें डर न लगे और तुम सीख सको। हाँ, जब तुम देवता की आवाज़ सुनती हो तब वे कुछ इसी तरह की बातें करते हैं जो तुम मुझे अभी बता रही थी। तुम्हें अवश्य ही इन सूचनाओं को मुझसे बांटना चाहिए। मैं इस अवस्था में उसके ज्ञान के भंडार से अचंभित था। उसने कहा, हाँ, और यह केवल तुम्हारे अपने दिमाग से निकलता है, पर यह ज्ञान मेरे दिमाग में उन्होंने डाला है। यह कहकर मास्टर्स को उसने इस बात का श्रेय दिया। हाँ, मैं सहमति करता हूँ, पर इस अवस्था में तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हें किस प्रकार समझाऊं कि जागृत अवस्था में भी तुम बिना डरे इसके बारे में बात करके ज्ञान प्राप्त कर सको। उसने धीरे से कहा, आपने यह कार्य पहले ही कर दिया है। वह ठीक ही कह रही थी। उसका डर लगभग जा चुका था। जब से सम्मोहन की स्थिति में पूर्व जन्म में उसका प्रवेश होता जा रहा था, उसकी चिकित्सीय उन्नति तेजी से बढ़ती जा रही थी। तुम्हें कौन सी बातें सीखने की आवश्यकता है? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो कि तुम इस जीवन से सीख सकती हो और तुम्हें आगे बढ़कर समृद्ध भी हो सकती हो? उसने उत्तर दिया, विश्वास। यही मेरा उद्देश्य है। हाँ, मुझे विश्वास करना सीखना चाहिए, लोगों पर विश्वास, जो मैं नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि हर कोई मेरा बुरा करने की कोशिश कर रहा है। यह सब मुझे बस उन लोगों से और परिस्थितियों से दूर रखता है जिनसे शायद मुझे दूर नहीं रहना चाहिए।
यह सब मुझे उन लोगों के साथ रख रहा है जिन लोगों के साथ मुझे संबंध तोड़ लेना चाहिए। उनकी अंतर्दृष्टि बहुत विशाल होती है जब वह इस परम चेतन की स्थिति में होती है। वह अपनी कमज़ोरी और ताकत अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें सुधारने के लिए क्या करना है, उसकी अंतर्दृष्टि का उसके जागृत मन तक पहुंचना और उसका सदुपयोग होना एक समस्या थी। उसकी परम चेतन अंतर्दृष्टि अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी, किंतु उतनी नहीं कि उसके जीवन को बदल सके। आगे डॉक्टर वीज कहते हैं कि एक दिन अचानक कई रातों के बाद मेरी नींद टूटी। मैं एकदम चौकन्ना हो गया और तभी मुझे कैथरीन का चेहरा दिखाई दिया, वास्तविक चेहरे से कई गुना बड़ा। वह दुखी और घबराई हुई थी, जैसे उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 3:30 बजे थे। मैं किसी बाहरी शोर के कारण नहीं जागा था। मैंने इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गया। और आश्चर्य की बात है कि उसी सुबह 3:30 बजे के आसपास कैथरीन भी घबराकर उठ बैठी थी। उसने एक बुरा सपना देखा था और वह पसीने से लथपथ थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाने का इरादा किया और इसके लिए वह खुद को मेरे ऑफिस में देखने की कल्पना कर रही थी, जहां मैं उसे सम्मोहित करता था। उसने मेरा चेहरा देखा, मेरी आवाज़ सुनी और आहिस्ता आहिस्ता सो गई। कैथरीन का और मेरा यह संपर्क, जैसे सुबह 3:30 बजे विचारों का आदान प्रदान, यह एक टेलीपैथिक संपर्क था जो सामान्य से हटकर था। शायद इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। क्या सम्मोहन इसका कारण था, या वो भिन्न भिन्न आत्माएं, देवात्माएं और अभिभावक आत्माएं, या अन्य आत्माएं जो कि हमारे आदान प्रदान की साक्षी थी? मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। इसी तरह आगे एक और सम्मोहन के दौरान नेताओं के संदेश डॉक्टर वीज को मिले और वो कुछ इस तरह थे। 7 धरातल हैं, कुल 7, और हर एक धरातल कई तलों से मिलकर बना है। इन तलों में से एक याददाश्त का तल है, जहां आपको अपने विचारों को फिर से याद करने की और संजोने की अनुमति है। आप अपने उस जीवन को फिर से देख सकते हैं जो अभी अभी खत्म हुआ है। ऊंचे तलों पर रहने वालों को इतिहास देखने की भी अनुमति है। वे अतीत से इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर हमें सिखा सकते हैं, पर हमारे जैसे नीचे के तलों के वासियों को केवल अपना अभी समाप्त हुआ जीवन देखने की ही अनुमति है। कुछ ऐसे ऋण होते हैं जो चुकाना ज़रूरी है। अगर हमने अपने जीवन में यह ऋण कार्य पूरा नहीं किया तो ऋणों को अगले जीवन में ले जाना पड़ता है ताकि उनका हिसाब किताब पूरा हो सके। आपकी प्रगति आपके ऋण चुकाने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से उन्नति करती हैं। मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान भी आप यही करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर किसी भी कारण से आपको आपकी ऋण चुकाने की क्षमता में बाधा आती है तो यह आवश्यक है कि आप रिलैक्सेशन के धरातल पर लौटकर उस आत्मा का इंतज़ार करें जिसके आप ऋणी हैं। जिसके बाद जब आप दोनों के शरीर रूप में आने का उपयुक्त समय होता है तब आपको वापस आने की अनुमति दी जाती है। पर वापस जाने का समय आप खुद ही चुनते हैं, क्योंकि ऋण चुकाने का तरीका भी आप ही तय करते हैं। इस समय आप केवल उस जीवन को याद रख पाते हैं जिसमें आप आए हैं, बाकी पुराने जीवनों को नहीं। केवल ऊपर के तलों पर रहने वाली आत्माएं ही अतीत और उससे जुड़ी घटनाओं को याद कर सकती हैं ताकि वे हमें सिखा सकें और मदद कर सकें। हमें वापस आने के लिए सभी 7 धरातलों से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से एक संक्रमण का धरातल है जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप अगले जीवन में कौन से गुण ले जाएंगे यहीं पर तय होता है। सभी की कोई न कोई विशेषता होती है और ऐसा करने के लिए आपको अपने जीवन में ही इन अवगुणों पर विजय प्राप्त करनी होती है। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो आपको लौटना पड़ता है और अगले जीवन में आप किसी अन्य गुण या अवगुण के साथ इस गुण या अवगुण को भी अपने साथ लाने को बाध्य होते हैं। इसी वजह से यदि आप अपने ऋण पूर्ण रूप से चुका नहीं पाते हैं तो आपका अगला जीवन और कठिन हो जाता है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप अपने ऋण को
पूरे रूप से चुका देते हैं तो आपको एक आसान जीवन मिलता है। इस तरह आप किस तरह का जीवन प्राप्त करेंगे यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है और आप ही उसे चुनते हैं। इतना कहकर कैथरीन चुप हो गई और यह किसी देवात्मा के शब्द नहीं थे, क्योंकि उसने अपने आप को ऊपर के तलों का वास करने वाले ऋषि मुनियों के मुकाबले निम्न श्रेणी का बताया था। पर उसके द्वारा भेजा गया ज्ञान एकदम व्यावहारिक और स्पष्ट था। इसने मुझे अन्य 5 धरातलों के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या पुनरुद्धार, सीखने की और निर्णय लेने की अवस्थाएं भी इन तलों में शामिल हैं? विभिन्न स्तरों पर निवास करने वाली आत्माओं द्वारा दिए गए संदेशों और ज्ञान में एक बात समान थी, और वह था उन संदेशों और ज्ञान का सार। इन विभिन्न आत्माओं के बोलने का तरीका, उपयोग में लाए गए शब्दों और मुहावरों का स्तर अलग अलग था, किंतु उन सभी संदेशों का अर्थ समान, तर्क संगत और एक दूसरे से जुड़ा था। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का विशाल भंडार प्राप्त हो रहा था। इसमें प्यार, आशा, विश्वास और परोपकार का ज्ञान था। इसमें मनुष्य के गुणों अवगुणों की समीक्षा थी और उन ऋणों की बात थी जो हमें न केवल दूसरों को चुकाना है, वरन वे भी जो ऋण हमारे स्वयं के प्रति हैं। पूर्व जीवन कालों और उनके बीच के आध्यात्मिक धरातलों का ज्ञान भी इस भंडार का हिस्सा है। यह ज्ञान प्रेम, संतुलन, सह अस्तित्व और बुद्धिमत्ता के सहारे हमारी आत्मा द्वारा ईश्वर के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की दिशा में की जाने वाली प्रगति के बारे में था। साथ ही इसमें काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान भी था। धैर्य एवं संतुलित स्वभाव का महत्व, भय, खासकर मौत के भय से मुक्ति, विश्वास और क्षमा के ज्ञान का महत्व, दूसरों के बारे में उनकी सच्चाई जाने बिना अपनी राय न बनाने का महत्व, अपने सहज ज्ञान को बढ़ाना और उसका समुचित उपयोग, और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह था कि हम अमर हैं। हम जीवन और मृत्यु से परे अजर अमर हैं। हम ही ईश्वर हैं और ईश्वर भी हम ही हैं। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।